स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासेस में कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे और कंपाउंड इंटरेस्ट की हम 2-3 क्लास कर भी चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको लगभग सभी कंसेप्ट करा दिए हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट होते नहीं हैं। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट होते हैं कि सीआई हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। 3 तरीके से मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बताया था। एक तो सक्सेसिव सक्सेसिव मेथड से, दूसरा रेशो से और तीसरा ट्री मेथड से। तो उसी के बेसिस पे अब जो हमारे क्वेश्चन हैं, कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि जब तक हम जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए नहीं हैं उन्हें नहीं करेंगे जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि पेपर का लेवल क्या होता है। ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ये नहीं है कि सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है तो किसी और अदर एग्जाम में नहीं आ सकता। दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है। दिल्ली पुलिस का लेवल बहुत अच्छा था पिछली बार का। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा है कि छमाही रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पर प्रति वर्ष 10% की दर से 15 महीने के लिए 20,000 रुपए की राशि का निवेश किया जाता है। 15 महीने के अंत में 1 स्थान तक सही प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी कि 20,000 रुपए हमने निवेश किए हैं किसी उसमें, 10% वार्षिक दर से हमें ब्याज मिल रहा है। 15% के बाद, मतलब 15 महीने के बाद हमें कितना लाभ होगा उस पर राशि पे, यानी कि कितने परसेंट लाभ होगा। परसेंट लाभ यानी कि जितना हमें ब्याज मिलेगा वही तो हमारा लाभ होगा। तो यानी कि सीधा हमें इसका ब्याज निकालना है 10% की दर से और 15 महीने का ब्याज निकालना है। तो 15 महीने का ब्याज कितना होगा। कौन सा, छमाही रूप से, छमाही रूप से संयोजित है, यानी कि 6 महीने में लगेगा ब्याज, प्रति 6 महीने में ब्याज लगेगा। हाँ, और दर दी हुई है हमें 10% वार्षिक। तो पहले दर को हमें छमाही बनाना होगा। छमाही बनाने के लिए एक साल में कितने छमाही होते हैं, 2। तो यानी कि छमाही दर कितनी हो गई हमारी, एक छमाही की, छमाही की दर हो गई हमारी 5%। ये हमारी छमाही की दर हो गई। ठीक। अब 15 महीने में कितने छमाही हो गए। भाई 15 महीने में कितने छमाही होंगे, 1/3। यानी कि जो एक छमाही, अगला छमाही जो होगा उसका कितना हिस्सा, आधा। अगले छमाही का आधा हिस्सा, यानी कि उस छमाही की दर कितनी हो गई, एक छमाही का आधा हिस्सा, तो दर भी आधी हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी, ये है 3 महीने की। 3 महीने की दर कितनी होगी हमारी, 2.5। ठीक। अब 2 छमाही है और 3 महीने हैं। 2 छमाही की दर तो होगी 5% और 3 महीने की हो गई हमारी 2.5%। हमें इसमें सक्सेसिव लगाना है। अब सक्सेसिव से भी तो हम वो निकालते थे, सक्सेसिव ही होता है एक तरीके से लगातार बढ़ना। 5% के साथ सक्सेसिव लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 5% के साथ हम 5 सक्सेसिव लगाएंगे, दो दो छमाही का। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या था हमारा, x प्लस वाई प्लस XY/100। क्योंकि दर समान बढ़ रहा है उसमें, वो छमाही की दर है 5%, 5% प्लस 5% और प्लस 5 × 5/100। कितना आया हमारा ब्याज, ये दो दो छमाही का ब्याज आ जाएगा हमारे पास। ये कितना आया, 5 5 10 और 5 पंजे 25, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 10.25%। ये आया हमारे पास 2 छमाही का ब्याज। लेकिन अभी तो हमें 3 महीने के साथ और लगाना है ना इसका सक्सेसिव। तो अब इसका सक्सेसिव लगाएंगे हम इसके साथ, 2.5 के साथ। 2.5 के साथ यही फॉर्मूला लगाएंगे बिल्कुल जो मैंने बताया, x प्लस वाई वाला। 10.25 प्लस 2.5 प्लस 10.25 गुणा 2.5 अपोन में आ जाएगा हमारा 100।
सेम इसी फॉर्मूले में हमने दो वैल्यू रख दी, एक हमारी रेट ये है, एक हमारी रेट 10.25 है। अब हम इसे सोल्व करेंगे, हमारा कितना आएगा, इसे जोड़ेंगे, हमारा कितना आएगा जोड़ने के बाद में, 10 और 2 12, इसे 0.50 लिख लो, 12.75, 12.75। अब 12.75 यानी कि 12.75 से तो बड़ा आएगा आंसर, क्योंकि इसमें भी ये भी ऐड होना। ये हमारा कितना बैठेगा जुड़ के, कितना आ जाएगा ये, लगभग हमारा आएगा ये 25 पंजे, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 25 पंजे 125 का 5, कैरी कितना 12, 25 दूनी 50 और 12 62 का 2, हासिल का 6 और 25 0 0 6 यहाँ पे आ जाएगा और 25 एकम 25। ठीक, अब क्योंकि 2 के बाद और एक 3 के बाद पॉइंट आ गया और 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि ये जो सोल्व करके आएगा ना हमारा, ये आएगा 0.256। अब 13.5 तो ये है 12.75 और इसमें 0.25 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 13 पॉइंट, यानी कि 13 के करीब में आंसर आएगा। और इसमें पूछा भी हमसे है कि 1 दशमलव के स्थान तक सही बताना हमें, मतलब एक तरीके से अप्रोक्स में बताना, पूरी एक्यूरेट वैल्यू नहीं बतानी। तो ये 12 यानी 13.25 तो ये हो गया, और इसमें एक, हाँ 13.06 आ गया। ठीक, हमें बताना कि लगभग कितना है, तो 13.06 वाला 1 दशमलव के स्थान तक, यानी कि एक पॉइंट के बाद एक स्थान तक सही बताना हमें। तो सीधा इसमें हमसे इसका कोई मैटर नहीं है इसमें। हाँ, हमसे पूछा है कितना हमें लाभ हुआ, लाभ हमें वही तो हुआ जो हमें ब्याज मिला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं सीपीओ के क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है ये जो है 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 28,500 रुपए उधार लेता है। यदि पहले वर्ष के अंत में 5780 रुपए का भुगतान किया गया था, तो दूसरे वर्ष के अंत में बकाया राशि कितनी है। मान लो तुमने जो है किसी से 28,500 रुपए उधार लिए, उसने कहा कि मैं तुम्हें 8% की रेट पे उधार दूंगा, 8% का वार्षिक ब्याज लूंगा। 2 साल के लिए तुमने पैसे लिए, तुमने 1 साल बाद जो है उसे 5780 रुपए दे दिए। ठीक, अब वो कह रहा है कि 1 साल बाद तुमने 5780 रुपए दे दिए, अब वो कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में तुम्हें उसे कितने रुपए और देने पड़ेंगे, कितनी बकाया होगी तुम पे। हाँ, पहली बार क्या होगा, अमाउंट हमारा दिया हुआ, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है हमारा, जो हमने लिया है उससे 28,500 लिया है। अब जब पहली वर्ष के अंत में इस पे ब्याज लगेगा 8%, पहले वर्ष के अंत में ब्याज 28, इसमें कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 28,500 प्लस इस पर 28,500 पे 8% का ब्याज, यही तो पहले वर्ष के अंत में हो जाएगा। इस इसे कितना आएगा जुड़ के 28,500 का 8% कितना आएगा। अब देखो 28,500 का 8% निकालना है हमें, 8% निकालना है। तो 8% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 2480 गलत है। देखो इसका निकालने का तरीका क्या है, शॉर्ट एक तरीके से, तो पहले निकालो तुम 2000 पे 8% कितना हुआ, 2000 का 8% कितना हुआ, 8 दूनी 1600, 2000 का 8% हुआ 1600,
आगे कितना रहा अभी? 85। 8,000 का 8% कितना हुआ? 8 अट्ठे 64, 640। लेकिन अभी आगे 500 भी बचा है। 500 का 8% कितना हुआ? 40। इन्हें सभी को जोड़ दो, ये इसका 8% होगा। 1600 और 600 2280। 2280 जो है इसका जो है ये 28% होगा। तो एक साल के बाद जो अमाउंट हो गया ब्याज जुड़ के वो कितना हो गया? 28,500 प्लस 2280। कितना हो गया ये हमारा? 30,780 रुपए जो है एक साल बाद हमारे हो गए ब्याज लग के। अब एक साल बाद हमने 5780 रुपए चुका भी दिए, तो बचे कितने? 5780 चुका दिए, तो बचे कितने हमारे? 25,000। 25,000 ही तो बकाया बची। एक साल बाद 25,000 बकाया बची। लेकिन वो पूछ रहा है कि 2 साल के अंत में कितनी बकाया बची। तो 2 साल के अंत तक इस पे एक बार और ब्याज लग जाएगा। अब लगेगा ब्याज 25,000 पे। अब 25,000 का 8% कितना होगा? अब 25,000 का 8%, 25,000 का 8% इसमें ऐड हो जाएगा 25,000 में। 25,000 का 8% निकालने का तरीका तो एक तो सीधा सीधा बेसिक तरीका 8/100 करके उसमें जोड़ दो से, या 108/100 कर दो तो डायरेक्ट 8% जुड़ के आ जाएगा। 27,000। डायरेक्ट ब्याज निकालने का तरीका क्या है? 25,000 का 25 अट्ठे 200, यानी कि 2,000 ब्याज हो गया। 2,000 दूसरे के वर्ष के अंत में ब्याज हो गया। तो टोटल अमाउंट कितनी बकाया रह गई हम पे? 25,000 वो और 2,000 ये ब्याज। 27,000 जो है हमारी बकाया है। ऑप्शन डी। ये तरीका जो बताया ना मैंने तुम्हें ब्याज निकालने का, इसी तरीके से पेपर में करना है ब्याज निकालना हमें। तोड़ तोड़ के निकाल लो ना। 28,000 पे पहले 20,000 पे निकाल दो, फिर 8,000 का 8% निकाल दो, फिर 5,000 का 500 का 5% निकाल दो, और सभी को जोड़ दो, वही आ जाएगा उसका। हाँ, और पहले वर्ष के अंत में 5,780 रुपए दे दिए। अब जो बचे उन पे भी तो ब्याज लगना दूसरे वर्ष के अंत में। हाँ, दूसरे वर्ष के अंत में पूछ रहा ना वो। अगर वो पूछता कि पहले वर्ष के अंत पे उस पर भुगतान कितना बचा, तो 25,000 बचते। अब वो पूछ रहा दूसरे वर्ष के अंत में, तो दूसरे वर्ष के अंत तक तो एक बार और ब्याज लग जाएगा ना, तो वही एक बार ब्याज जुड़ जुड़ जाएगा इसमें 8%। चले। On what sum of money the interest for 1 year at 12% per annum compounded half yearly is 1545। किस राशि पर एक वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज 1545 होगा? वो राशि बतानी है जिसपे कि 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दर दी हुई है, लेकिन लगाना है ब्याज हमें हाफ ईयरली। तो वो राशि बतानी है कि एक साल में कितना ब्याज देगी, तो वो राशि क्या है? अब दर हमें दी हुई है यहां पे वार्षिक, एनुअल दी हुई है हमें, ईयरली दर दी हुई है। दर जो दी हुई है हमें, वार्षिक दर दी हुई है हमें कितनी? 12% की। उसमें कहा है कि छमाही रूप से बताना, छमाही रूप से इतना ब्याज देगी, तो वो धन क्या है जो इतना ब्याज दे देगा हमें। तो दर भी हमारी छमाही के हिसाब से लग रही होगी। एक साल में 2 छमाही होते हैं, यानी कि दर भी आधी हो जाएगी हमारी, यानी कि 6% की दर से हमें एक साल का छमाही में ब्याज निकालना है।
एक साल में 2 छमाही हो गई, तो यानी कि 2 बार ब्याज लगेगा 6% और 6% एक साल में। 6% का सक्सेसिव निकाल लेंगे, सक्सेसिव जो जो होता है हमारा वही तो होता है चक्रवर्ती ब्याज। सक्सेसिव क्या होता है, 6 प्लस 6 प्लस 6 गुणा 6/100, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया एक्स प्लस वाई एक्स ओवर एक्स इंटू वाई ओवर 100, कितना आया 12.36 12.36 आ जाएगा। 6 6 12 और 6 6 36, ये दो जीरो से एक पॉइंट लग जाएगा दो के बाद, तो 12.36 ब्याज मिलेगा हमें छमाही रूप से। ब्याज दिया हुआ कितना है, इसमें जो हम धन मान के चल रहे थे भाई 100% मान के चल रहे हैं। जो प्रिंसिपल है हमारा 100% है, 100% पे हमें 12.36 ब्याज मिलेगा। 12.36 दिया हुआ कितने के बराबर है, ब्याज ही तो दिया गया है। अर्धवार्षिक से ही तो निकाल दिया हमने चक्रवर्ती ब्याज एक साल का। अर्धवार्षिक दर से एक साल का चक्रवर्ती ब्याज 12.36% ही तो हुआ, जो किसके बराबर दिया हुआ हमें 1545 के बराबर। हमें बताना है कि वो धन क्या था, तो धन तो 100% था, हमें बतानी है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू क्या होगी, जब 12.5 क्या कहते हैं 12.5% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। अब एक की वैल्यू निकालोगे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। यहां पे हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखें कि अगर इसे हम 12.25 मानते, 12.25 यानी कि 12.25, तो 12.25 को 100 बनाने के लिए कितने बार गुणा करनी पड़ेगी हमें, 8 बार। 12 अट्ठे 96 और 25 अट्ठे 200, ठीक, 8 बार गुणा करनी पड़ेगी हमें। हम्म, हाँ, 12.5 को 12.5 होती अगर ये, तो हमें 8 बार गुणा करनी पड़ती, लेकिन ये 12.5 से कम है। अगर 12.5 ही मान के चले हम इसे, अगर तो इसका कितना है लगभग 12.5 होती तो 8 गुना होता। अगर 12.5 होती तो यहां पे भी तो इसका 8 गुना आता। 8 गुना कितना आता, 15 अट्ठे 120, 12,000 और 45 अट्ठे 8 चौक 32, 320 और 8 पंजे 40, 370, 12,000 और 370। सवा 12 है ये, सवा 12, 25 अट्ठे, सवा 12 मानेंगे ना, सवा 12 दूनी 25 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8, सवा 12 का गुना, सवा 12 का 8 गुना 100 के बराबर है। सवा 12 होती दर अगर 12.25 होती तो 100 के 12.25 का 4 8 गुना 100 के बराबर है, तो इसका भी 8 गुना कर देना हम। लेकिन 12.25 से थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 12,370 आ रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो है नहीं। और जी क्या कहते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है इससे, 12,370 से थोड़ा बड़ा 12,500, तो 12,500 जो है इसका आंसर होगा। अगर तुम इसका वैसे निकालना चाहो, पहले 1% की वैल्यू निकालोगे, 12,500 ये ना, 12,500 ही आएगा। अगर पहले 1% की वैल्यू निकालोगे, फिर 1% के बाद जो 1% की वैल्यू आएगी उसकी 100 में गुणा करोगे जब 100% की वैल्यू निकालोगे। और यहाँ तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि 12.25 का, भाई 12.25 की 2 बार गुणा करते हैं 25 आता, और 25 चौका होता है 100, 25 चौका 100 होता है। 12.25 का 8 गुना 100 होता है, तो इसका भी 8 गुना कर देंगे,
लेकिन वो जो आ जाएगा हमारा, हमारी वैल्यू तो 12.25 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो आंसर से उससे भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा ना। 12,370 से थोड़ा सा ज्यादा कितना होगा, थोड़ा सा ज्यादा उससे ये, और बाकी तो उससे बहुत ज्यादा है, 875, और जी क्या कहते हैं 750 और ज्यादा है। 300 आने का नहीं, क्योंकि 370 तो हमारा जब ही आ रहा है जब हम 12.25 मान के चल रहे हैं इसे। हम्म। ठीक। 24,300 वैसे भी वो। चलें। समझ इसमें कोई दिक्कत? एक तरीके से सक्सेसिव निकालना है। ब्याज हमें दिया हुआ है, धनराशि हमें बतानी है। इस क्वेश्चन को देखो। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, देखो। मूलधन पर 2 साल के लिए सालाना 7% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। 7% प्रति वर्ष पर 7% प्रति वर्ष पर 3 साल के लिए 9450 रुपए का साधारण ब्याज देता। यानी कि हमें जो है मूलधन ज्ञात करना है कि किस मूलधन पर जो है हमें 7% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। तो पहले तो हमें मूलधन पता होना चाहिए। ठीक। और दूसरी बात दी हुई है कि उसी मूलधन पर जो है ना 7% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ हमें 9450। ठीक। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज तो सीधा सीधा लगता है, अगर 3 साल में 7% का है तो 21% ब्याज हो गया, क्योंकि ब्याज के ऊपर तो ब्याज चलता नहीं वो। 3 साल का 7% की दर से ब्याज कितना हो गया किसी राशि पे, कितने परसेंट हो गया? 3 साल में किसी राशि पे 7% की दर से साधारण ब्याज कितने परसेंट हो जाएगा? 7 या 21, क्योंकि साधारण है वो, तो ब्याज के ऊपर तो ब्याज चलना नहीं। 3 साल का 7% की दर से साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है, यानी कि 21% हमें, 21% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 9450। ठीक। हमें बताना है इसका ब्याज। इसमें कितने साल का? 2 साल का 7% की दर से चक्रवर्ती ब्याज बताना है। तो 2 साल का 7% की दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना बैठता है? यानी कि 7% का 2 बार का सक्सेसिव लगा दो, कितना आ गया? 7 + 7 + 7 गुणा 7/100, 14। 7 7 14 हो गया, और 0.49। इतने परसेंट चक्रवर्ती ब्याज होगा उस राशि पर 2 साल का। 21% की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें बतानी है 14.49 की वैल्यू। ठीक। सारा क्वेश्चन जो बोला हुआ है उसमें इतनी बात बोली हुई है। 21% की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें बतानी है 14.5% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू ऊपर से क्या आ गई, इसे मिटा दूं। अब मैं ये तो समझाने के लिए बताया था मैंने कि ऐसे निकलेगा। 1% की वैल्यू ऊपर से क्या आ गई? 21 × 84, बचा कितना? 10। 21 × 5 = 105।
1% की वैल्यू आ गई हमारी 21 चौक 84, 21 पंजे 105, 450। 1% की वैल्यू 450 आ गई, हमें निकालनी है 14.49% की वैल्यू। तो इसमें हम कर देंगे 14.49% की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 450 में 14.49 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, वही जो होगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा। लेकिन अब इसमें करेंगे कैसे, कैसे करेंगे हमसे, इसका इसमें गुणा करनी होंगी, तो हम इसे 14.5 मान के कर लें गुणा, इसमें 14.5 की गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा हमारा, पहला करेंगे हम 14 की 400 में, 14 की अगर 14 की 400 में करेंगे हम कितना आएगा, देखो यहां पे करता हूं मैं, 14 की 400 में करेंगे, 14 चौका 56, 560 और 2 क्योंकि 500 है 5600 आ गया। अब 14 की करेंगे हम 50 में, 14 की 50 में करेंगे, 14 पंजे 70, 700 आ गया। ठीक, अब जो हुआ बचा कितना, 14 की हो गई, अब इसका पूरे का आधा भी तो निकालना है, 450 का आधा, 450 का आधा यानी कि 0.50 है, तो आधा निकाल देंगे, 0.50 का मतलब होता है आधा, आधा कितना हो जाएगा लगभग 225, 225, इन्हें सभी को जोड़ेंगे हम, कितना आएगा 7 6 13 6300 200 6500 6525 6525 आया। लेकिन हमने थोड़ा सा ज्यादा मान लिया था ना, ये 0.01 ज्यादा माना था ना, 0.49 था, 0.50 मान लिया था इसे, तो यानी कि इससे थोड़ा सा कम आएगा, बहुत थोड़ा सा कम। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है हमारा, आ रहा है 6525, वहां है 62 20.50। अगर इसे वैसा सोल्व करने लग जाते गुणा करने में तो काफी टाइम लग जाता इसमें, तो पहले हमने इसे 14.5 मान लिया, 14.5 मान लिया, पहले हमने 14 की गुणा 450 में कर दी, 14 की गुणा 450 में करने पर क्या आया हमें, पहले 14 की 400 में करी तो 5600 आया, 14 की 50 में करी तो 70 आया, और 14 की करी फिर हमने करा इसका आधा पूरे का, क्योंकि 0.50 मान के चल रहे हैं ना, तो पूरे का आधा कितना आया 225, सारा जोड़ दिया हमारा आया 6525। लेकिन हम कुछ ज्यादा मान के चल रहे थे ना यहाँ पे, तो इसलिए हमारा थोड़ा ज्यादा आया, लेकिन इससे थोड़ा सा कम आएगा आंसर, थोड़ा सा कम कौन सा है 6520.25। ठीक, 6520.25। ये सारे ही क्वेश्चन जो है ना, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि किसी वैसे ही है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब तुम देखो पेपर में कैलकुलेशन कैसी आती है, कैसे हमें पेपर में करना होगा, अगर पॉइंटों में निकालने लग गए तो आंसर काफी टाइम ले जाएगा और पेपर कवर नहीं कर पाने के। यही हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई 12.5 12.36 दिया हुआ है, तो 12.25 मान लो से 12.25 का 8 गुना 100 होता है, तो उसका भी 8 गुना कर दो, लेकिन हम थोड़ा कम मानना है तो थोड़ा ज्यादा आएगा उसका आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को देखो, दूसरे वर्ष के लिए धन की एक निश्चित राशि पर वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज 1320 है, और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना है 1452, पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि है, पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि है, पहले तो यहां पे दर निकालते हैं हम, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज दिया हुआ है और तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज दिया हुआ है, ये तो है हमारा सेकंड ईयर के लास्ट में। ठीक, और ये दिया हुआ है हमारा 1452 थर्ड ईयर के लास्ट में चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है।
तो यानी कि एक साल में, तीसरी साल में दूसरी से तीसरी साल तक पहुंचने के लिए कितनी बढ़ी राशि? 132। कितने पे बढ़ी? 132 कितने पे बढ़ी? 1320 पे। 1320 पे 132 बढ़ी, कितने परसेंट आया? परसेंटेज निकालने के लिए हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। ये 10 बार जाएगा और ये 10 बार, यानी कि रेट जो है वो है हमारी 10%। ठीक, अब 10% हमारे पास रेट आ गई। अब 2 साल में इतना दिया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, कुल राशि नहीं दी, मिश्र धन नहीं दिया हुआ। तो 10% की दर से अगर हमें ब्याज निकालना होता है तो ट्री मेथड से हम क्या करते हैं, अमाउंट को मान लेंगे, 1/10 होती है 10% की फ्रैक्शन। 2 साल में अमाउंट मान लिया 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 अमाउंट मान लिया। मान लिया पहली साल 1/10, दूसरी साल भी 1/10। यहां पे पहली साल ये जो लगता है हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया, 10 इस साल का हो गया और 10 इस साल का हो गया। लेकिन अब जब दूसरे साल ब्याज लगा होगा तो पहले साल का जो साधारण ब्याज है उस पर भी ब्याज लगा होगा 10%। इसका 10% कितना हो गया, 1/10। एक, ये है हमारा सेकेंड ईयर का क्या, सीआई। यही हमें दिया हुआ है, सेकेंड ईयर का सीआई हमें दिया हुआ है। हमारा यहाँ कितना है, 11 यूनिट। 11 यूनिट हमें दिया हुआ कितना है, 1320 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 11 बारियम 132। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 120। जीरो भी तो है, 11 यूनिट की वैल्यू 1320 है, एक यूनिट की वैल्यू 120 आ गई। तो हमारे पास वो कितना हो गया हमारा, क्या कहते हैं, मूलधन बताना है। मूलधन पूछा हुआ है ना हमसे। पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि क्या थी, पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी थी, 100। एक यूनिट की वैल्यू 1200, 120 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12,000। और यही हमसे पूछा है, 12,000 हमारा आंसर आ जाएगा। यहां से हम निकाल लेंगे ब्याज की दर, क्योंकि सेकेंड ईयर के लास्ट में इतना, थर्ड ईयर में इतना। एक साल में 132 रुपए मिल रहे हैं, इस पे मिल रहे हैं 1320 पे, 10% हमारी दर आ गई। लेकिन ये जो दिया हुआ है हमें ये दिया हुआ है हमें दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। हाँ। हम्म, क्योंकि ये दिया हुआ है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है। हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज नहीं, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। ठीक, ये ना रहा, दूसरे वर्ष के लिए धन की एक निश्चित राशि पर वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज 1320 है। अगर ये ऐसा होता ना कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज इतना है, तो हम लेते 10 10 20 और 1 21 बराबर 1320। ठीक, अब इसके बारे में बताओ, क्वेश्चन के बारे में। 2 साल में 24,000 रुपए पर ब्याज, ब्याज ज्ञात करना है हमें, जबकि दर जो है 8% प्रति वर्ष और 10% प्रति वर्ष दो क्रमिक वर्षों के लिए होती है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज बताना हमें। यानी कि हमने जो है किसी के लिए जो है 24,000 रुपए उधार दे दिए, और हमने दर लगा रखी है पहली साल में 8% प्रति वार्षिक दर और दूसरी साल में 10% प्रति वार्षिक दर। तो हमें बताना है ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल बाद में, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा 24,000 रुपए पे। दोनों साल की दर अलग अलग दी हुई है। कैसे निकालेंगे हम ब्याज,
दोनों तरीके से निकाल सकते हैं हम इसमें ब्याज, एक तो ट्री मेथड से भी और एक वैसे वाले मेथड से भी, सक्सेसिव से भी। या तो तुम लगा दो 10% और 8% का 2 साल का सक्सेसिव, उससे कैसे निकलेगा सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई ओवर 100। पहली साल कितना लगा 8%, दूसरी साल 10% प्लस 8 गुणा 10 ओवर 100, 18.80 हो गया ना। 18.80 ब्याज हो गया, कितने का, 24,000 का 18.80 जो है हमें ब्याज मिलेगा। कितने का, 24,000 का 18.80% जो है हमारा चक्रवर्ती ब्याज हो गया। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से भाग कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ब्याज जो आएगा हमारा 240 गुणा 18.80 ब्याज है, इतना ब्याज आ जाएगा हमारा। कितना सोल्व करने पर कितना आ जाएगा इसका, कैसे सोल्व करेंगे हम इसे। इसे सोल्व करने का तरीका एक तो ये है कि भाई तुम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करोगे इसकी पॉइंटों में, पॉइंटों में मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा जाकर दूर देर बाद जाकर आंसर आएगा कोई। हमें पता है कि ऑप्शन सारे अलग अलग हैं, चारों ऑप्शन दूर दूर हैं। पहला 3900 है, दूसरा 4512 है, चौथा उससे भी दूर है 500 5040, तीसरा है 5866। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे लगभग 19 मान लो, 240 में लगभग 19 की गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा, पहले 19 की 200 में करेंगे कितना आएगा 3800, 19 की 200 में कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3800। फिर 19 की हम करेंगे चार, इसमें 4 में 19 चौक 76, 760, 8 7 15 यानी कि 4560 आ रहा है हमारा आंसर, 4560 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जो है 0.20 ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि 4560 से थोड़ा सा कम आएगा आंसर, 4512, एक ही ऑप्शन है। आसान हो गया ना। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते तो बहुत टाइम लग जाता। हमें पता है कि ऑप्शन दूर दूर हैं, तो हमने इसकी इसमें 19 की लगभग मल्टीप्लाई कर ली, क्योंकि 19 की मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। और क्योंकि हमने थोड़ा ज्यादा लिया है तो आंसर थोड़ा कम आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा, 4560 से थोड़ा सा कम, 4512। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को करो। इफ अ सम बिकम्स 1460 in 2 years and 1606 in 3 years due to the compound interest, then annual rate of interest is। इसमें हमें दिया हुआ है कि यदि चक्रवर्ती ब्याज के कारण 2 वर्ष में कोई धन 1460 हो जाता है और 3 वर्ष में 1606 हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की हमें दर ज्ञात करनी है, वार्षिक दर क्या है। कोई हमारा अमाउंट है, 2 साल में कितना हो जाता है, प्रिंसिपल है, 2 साल में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में 1460, और 3 वर्ष में यानी कि एक अगले वर्ष में कितना हो जाता है, 1 साल में 1460 से कितना हो जाता है 1606। टोटल 3 वर्ष में कहा गया ना इसमें, 3 वर्ष, तो ये 1 वर्ष में ही तो मिला होगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो गया होगा। 1 साल में 1460 से 1660 हो जाता है, 1606 हो जाता है, कितना बढ़ा 146 बढ़ा, कितने पे बढ़ा 1460 पे बढ़ा 146।
दर निकालनी है परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 10 टाइम्स जाएगा, इससे 10 टाइम्स ये चला जाएगा, यानी कि 10% का जो है रेट है वो, 10% पर एनम का रेट है। ठीक, ये सभी सीपीयू के आए हुए क्वेश्चन है। 40,000 रुपए की एक धनराशि किस प्रतिशत दर से 2 वर्ष में 44,100 हो जाएगी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्तित किया जाता है। हमें दर बतानी है किस दर से जो है 40,000 रुपए 44,100 बन जाएंगे 2 साल में, तो हमें वर्ष की दर बतानी है, वार्षिक दर कितनी है वो। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 2 साल में राशि 40,000 से कितनी हो रही है यहाँ पे 44,100। ठीक, इसे हम काट के छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे काट के छोटा कर लो, रेशो बना लो इसका, क्योंकि रेशो में सोल्व करना हमें आसान हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमारा रेशो आ गया 400 रेशो 441। बात हो रही है 2 साल की, 2 साल में 400 की 400 से 441 हो जाती है। हमें बतानी है दर प्रति वर्ष की। प्रति वर्ष में लाने के लिए रेशो को क्या करेंगे हम, 2 साल की बात है तो हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लेंगे 400 का, और इधर ले लेंगे हम 441 का, 441 का रूट ले लेंगे। 400 का रूट क्या होता है 20, 20 20 में 400, और 441 क्या होता है 21। यानी कि ये जो रेशो आया ना हमारे पास, ये आया 1 साल का। 1 साल में राशि 20 से 21 हो गई, कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी, कितने पर बढ़ी 20 पे 1 बढ़ी, परसेंटेज में कितना ब्याज मिला हमें 5 टाइम्स कटेगा ये, 5% का जो है हमें ब्याज मिला, ऑप्शन सी। यहीं पे अगर ये होता कि 3 साल में हो जाती है, तो यहाँ पे हमें लेता क्यूब रूट लेना पड़ता। क्यूब रूट लेने से हमारा क्या बनता है, यहाँ पर रेशो जो बनता है 1 साल का रेशो बनता कि 1 साल में राशि 20 से 21 हो गई। अगर यहाँ पे 3 साल की बात होती तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया, ये जो डिजिट दी हुई होती इस तरीके से सेट होती कि वो जरूर जरूर किसी का क्यूब रूट होती। जैसे यहाँ पे 400 का क्यूब रूट 20, स्क्वायर रूट 20 है, 441 का 21 है। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 37,500 फॉर 1 and 1/3 year at a rate of 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly। यानी कि प्रत्येक 8 महीने में ब्याज लगता। दर दी हुई है हमें 12% सालाना। ठीक, हमें बताना है कि 1/3 साल में 37,500 पे कितना ब्याज होगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखो, दर हमें दी हुई है वार्षिक, पहले तो इसे 8 मासिक बनाना पड़ेगा हमें, 8 मासिक बनाना पड़ेगा ना। जैसे हम छमाही में बनाते थे कि 2 से भाग कर दी, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होती हैं, तो 1 साल में 8 मास कितने बनेंगे, 1 साल में 8 मास कितने बनेंगे। जैसे छमाही 2 बनती हैं पूरी पूरी,
तो 8 मास कितने बने? 8/12। 8/12 कितने बने? 2/3। 2/3 बने ना। तो वर्ष भी जो है, वार्षिक दर जो है वह भी 2/3 हो रही होगी। 12% का 2/3 यानी कि 8%। ये 8 मास की दर है। 8 मासिक दर है। 8, अगर 8 महीने पे ब्याज लगता है तो इस दर से लगेगा। पहले भाई हमने 8 मास में अपनी एक साल बदल ली। जैसे हम छमाही में बदलते थे ना कि एक साल में 2 छमाही होती हैं, तो एक साल में 8 मास, 8 मासिक कितने होते हैं? 2/3 टाइम। ठीक। तो जितने टाइम वो होता है उसी हिसाब से हमें अपनी दर बदलनी होगी, क्योंकि दर भी हमें वार्षिक दी हुई है, तो दर भी 2/3 हो गई। 8 मास के लिए 8%। अब हमें बताना है कि एक साल 1/3 महीने में, एक सही 1/3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? ब्याज लेना है 8 मासिक। एक सही 1/3 कितना हो गया? यानी कि एक साल तो पूरा 12 महीने। 12 महीने तो पूरे। अगली साल का 1/3। अगली साल का 1/3 मतलब +4। 12 का 1/3 4, यानी कि 16 महीने का बताना हमें। 16 माह का बताना हमें। 8 माह के हिसाब से बताना है। तो सीधे सीधे दो वे बनेंगे, इसमें दो गैप बनेंगे, दो स्लॉट बने, एक 8 का दूसरा 8 का, 16 माह की बात कर रहा। तो यानी कि हमें 8% से 2 बार का सक्सेसिव लेना है। 2 बार का सक्सेसिव तो चक्रवर्ती ब्याज आएगा हमारा बन के। 2 बार का कितना हो गया हमारा? 8 + 8 + 8 गुणा 8/100। ठीक। कितना हो गया? 8 दूनी 16.64%। इतना हमारा ब्याज मिलेगा। 8%। 8% के हिसाब से 8 मासिक में एक सही 1/3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज इतना आएगा। राशि हमारे पास है 37,500। 37,500 का हमें 16.64 निकालना है। 37,500 का ठीक। 37,500 का हमें अब निकालना है। परसेंटेज निकालनी है तो डिवाइड करेंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 375 में गुणा करनी है हमें 16.64 की। ऑप्शन तो पास पास है इसमें, 6440 और 6448 दोनों पास हैं ऑप्शन। 6420 6240। तो हमें गुणाई करनी पड़ेगी इसकी सीधी सीधी। इसमें गुणा करने के बाद क्या आएगा हमारा? इसमें 6240। 6240 जो है हमारा हो जाएगा इस पे चक्रवर्ती ब्याज। ये समझ में आया? इसमें समझने की बात सिर्फ इतनी है, यहां से आगे तो सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज निकाला है हमने। हमें पहले अपनी दर बना ली ना, अगर हमने कि इतने % से लग रहा है 8 महीने में, और एक साल में 8 मास कितने होते हैं, ये निकालने की चीज है। बाकी तो आगे और जो क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं वही है। यहाँ से आगे तो वही है सब, कि 8% का 2 साल का 2 बार का सक्सेसिव निकाल दिया हमने, वो उसका ब्याज निकाल दिया। एक साल में 8 मास कितने होते हैं? 2/3। अब हमें दर भी 2/3 करनी पड़ेगी, क्योंकि दर भी वार्षिक दी हुई है, तो दर का भी 2/3 करना पड़ेगा दर का भी। हाँ, मल्टीप्लाई कर दो उसकी। 2/3 कितनी आ गई? 8% की दर आ गई। ठीक। अब एक सही 1/3 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 16 महीने होते हैं।
दो 8 मास हो गए यानी कि 16 महीने, तो 8% के हिसाब से 2 बार का सक्सेसिव लगेगा। 16.64 राशि हमें दी हुई है 37,500, उसका 16.64 निकाल दो। ठीक, आंसर आ जाएगा हमारा 6240। आज की क्लास में इतना ही करते हैं और बाकी कल करेंगे। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।